हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय मालव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हाँ, जहां हम आपको 6 to 8 की ओलंपियाड्स के साथ साथ एनटीएससी, एनएससीजीएस और पीआरएमओ की तैयारी करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ आपके 6 to 10th के स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हम आपको करवा रहे हैं ताकि आप उनके अंदर अच्छे ग्रेड्स लेके आ सके। ओके और इससे आपके पेरेंट्स बड़े खुश होंगे, वो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स प्रोवाइड करेंगे और इसी काम में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है। ठीक है, आपको हेल्प करने के लिए, प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रॉपर लेक्चर्स आपके लिए लेने के लिए। सो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स ले रहे हो, लेक्चर्स ले रहे हो और रेगुलरली हमारी फैकल्टी टीम आपके लिए लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए लेक्चर्स लेके आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, बस पूरे लेक्चर्स जो हैं टाइमली शेड्यूल के हिसाब से आपको अटेंड करने हैं। ठीक है, उनसे जो भी नॉलेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आपको सीखना है। ठीक है, और आप चाहें तो नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नोट्स आप अगर लेंगे तो आपको जो है एग्ज़ाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, साथ के साथ ही वो चीज़ आपको लर्न हो जाएगी। ओके सो बच्चों, हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल हमने स्टार्ट कर लिया था और उसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था। क्या होते हैं एटम्स, क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स, यानी कि इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, इनके हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ओके सो जो भी टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं अदर सब्जेक्ट्स में या फिर यहाँ केमिस्ट्री के अंदर, तो आप जा सकते हो कहाँ पे? टेलीग्राम ऐप पे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो बड़ी आसानी से आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। क्या करना होगा? सिंपली टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना होगा और जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लेंगे वहां पर जाकर के आप अपनी रेलिवेंट क्लास की ग्रुप लिंक्स को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, फॉर क्लास 9th द ग्रुप लिंक इज TTB009। ओके, जैसे ही आप इस ग्रुप लिंक को ज्वाइन अप करेंगे आप वहां से हमारा डीपीपी और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ओके चल, और वो मटेरियल उसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं उसके अंदर, सैंपल मटेरियल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर वो आपको पसंद आता है तो आपको क्या करना होगा? आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, हमारी वेबसाइट है talkingtextbooks.in। ठीक है, यहां पे जाके आपको क्या करना है? यहां पे जाके आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन जो है वो चूज करना है। ठीक है, इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे जिसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, ओके, रिकॉर्डेड एंड लाइव लेक्चर्स फ्रॉम टीटीबी एक्सपर्ट, होमवर्क सबमिशन और बाई वीकली क्विजेस, पीरियोडिक टेस्ट पेपर, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, जिससे कि आप अपने कोर्स की, ओके, अपनी क्लास की, फाउंडेशन की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बड़ी ही आराम से। ओके, अगर आपको चाहिए कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मुझे सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, तो आप चूज कर सकते हैं ये वाला पैकेज। ठीक है, जिसे आप सिंपली यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करके दोनों में से जो भी पैकेज आपको अच्छा लगे उसे आप बाय कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद जैसे ही आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप कहाँ जाते हैं बच्चों? यू गो टू द डिस्काउंट कूपन, यानी कि ये जो प्राइस आपको दिख रहा है इस पे आपको डिस्काउंट भी मिलने वाला है अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं। क्या? AM लाइव। ओके, AM लाइव जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा? 30% का डिस्काउंट, सीधा सीधा, बहुत सिंपल तरीके से। ओके, और फिर उसे आप यहाँ बाय पैकेज पे क्लिक करके बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं। ठीक है, और थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग, यह तो आपको पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपके मन में कुछ सवाल उठ रहा है, कुछ क्वेरीज आ रही हैं, ठीक है, तो उसे भी आप क्लियर आउट कर सकते हैं। कैसे? थ्रू कॉलिंग दिस नंबर। ठीक है, नंबर यहाँ पर बहुत ही सिंपल है जिसे आप क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। चलिए, ओके, नंबर बहुत सिंपल है, 9549041111। ठीक है, नंबर पे कॉल कीजिए और यहाँ पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी क्वेरीज, अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स दूर कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपको कोई दिक्कत है या फिर टेलीग्राम से संबंधित आपको कोई दिक्कत है, तो जो भी आपकी परेशानी है वो
इन नंबर पे कॉल करने के बाद दूर हो जाएगी। ठीक है, चाहें तो नोट कर सकते हैं फटाफट से, नंबर नोट कर लीजिए 9549041111। ओके, चलिए हम आगे बढ़ें। ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। और व्हाई डू वी डू द कार्डिनल प्रॉमिस? टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। क्या करने के लिए? स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए हम क्या करते हैं? कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। ओके, सो जल्दी से प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट, ताकि मैं क्या बन सकूं? स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ओके, तो कार्डिनल प्रॉमिस ले लिया आपने। चलिए, तो आज हम पढ़ रहे हैं क्या? हमारा सेकंड लेक्चर किसका? एटम्स एंड मॉलिक्यूल का। ओके, और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, आज आपके जो लर्निंग आउटकम्स होने वाले हैं, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। ओके, एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ओके, हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम क्या है? बहुत ही छोटा पार्टिकल है। हमने देखा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एटम और मॉलिक्यूल क्या है? दे आर कंबाइनली कॉल्ड एज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, ये क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कितना छोटा है? बहुत ही ज्यादा छोटा है। जैसे मैंने आपको बताया था, मिलियंस ऑफ एटम इफ यू स्टेक वन ऑन अनदर यू विल गेट द थिकनेस। ओके, आपको उसकी थिकनेस मिलेगी किसके बराबर? एज द थिकनेस ऑफ पेपर। ठीक है, पेपर की थिकनेस के बराबर उसकी थिकनेस आएगी जब आप क्या करेंगे? मिलियंस ऑफ एटम एक के ऊपर एक के ऊपर एक क्या करेंगे? स्टैक कर देंगे। ओके, सो इतने छोटे होते हैं आपके एटम्स। और एटम्स की डिस्कवरी किसने की थी? डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके बारे में थ्योरी दी थी। ठीक है, महर्षि कर्नाड, हमारे इंडियन फिलोसोफर्स, डेमोक्रिटस, ल्यूसिपस और जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन वाज द फर्स्ट जिन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, कुछ थ्योरी पॉइंट्स दिए थे इसको एक्सप्लेन आउट करने के लिए, इसको क्लियर आउट करने के लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स सामने रखे थे। कुछ पॉइंट्स उसके अंदर जो है सही निकल के आए थे, यानी कि कुछ उसके अंदर मेरिट्स थे, कुछ उसके अंदर डीमेरिट्स भी थे। ओके, वो सारी चीज़ें हम आज इस चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम किसके बारे में समझेंगे? अबाउट हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए एटम। ठीक है, द एटम ऑफ ओनली फ्यू एलिमेंट कॉल्ड नोबल गैसेस। यहां पे द एटम्स ऑफ ओनली फ्यू एलिमेंट्स कॉल्ड नोबल गैसेस। यहां पर हमारे पास कुछ एटम्स ऐसे हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस बोलते हैं। ओके, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स कैसे हैं? नोबल गैसेस हैं। ओके, वो क्या है? नोबल हैं। क्यों है नोबल गैसेस? क्यों बोलते हैं हम उन्हें नोबल गैसेस? बिकॉज दे आर स्टेबल। ओके, क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन। ओके, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? नोबल गैसेस हैं, बिकॉज दे आर केमिकली अनरिएक्टिव। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है ना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, त्यागी हैं, तपस्वी हैं। ओके, तो ये क्या है? केमिकली अनरिएक्टिव। इन्हें कुछ नहीं चाहिए जिंदगी। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, बैठे हैं मेडिटेशन में। तो ये क्या है? दे आर केमिकली अनरिएक्टिव एंड एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट एज सिंगल एटम्स। ओके, कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं एज अ सिंगल एटम। ओके, इन्हें जो है किसी के साथ कंबाइन होने की जरूरत नहीं है। जो केमिकली रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, यानी कि जिसे कुछ चाहिए वो क्या करेगा? उस चीज को हासिल करेगा। ओके, उस चीज को लेगा। आपको भी कोई चीज चाहिए होगी। ओके, सपोज स्टेशनरी से ले लेते हैं या फिर टॉय से ले लेते हैं। ठीक है, कोई ना कोई टॉयज आपको चाहिए, साइकिल चाहिए, कुछ भी चाहिए। ठीक है, तो आप क्या हैं? अनस्टेबल हैं। आप तिल मिलाते रहते हैं, ठीक है, और जिद करते रहते हैं घर पे। ठीक है, तो आप क्या हो? केमिकली अनरिएक्टिव, सॉरी केमिकली रिएक्टिव। ओके, केमिकली रिएक्टिव। ओके, सो एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट इसी तरीके से क्या है? एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर केमिकली वेरी रिएक्टिव। वो क्या है? केमिकली रिएक्टिव है। वो एक दूसरे से रिएक्ट करते रहते हैं, दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करते रहते हैं। ठीक है, और दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। हमेशा वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? कंबाइन स्टेट में, है ना। फ्री स्टेट यानी कि सिंगल एटम्स के फॉर्म में वो एग्जिस्ट
नहीं करते। ओके, तो फिर एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है? ओके, कुछ एटम्स तो आपके फ्री स्टेट में क्या हैं, केमिकली अनरिएक्टिव हैं, वो आपको सिंपल एटम फॉर्म में मिल जाएंगे, लेकिन कुछ एटम्स आपके केमिकली रिएक्टिव हैं एंड दे डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ओके, 2 पॉइंट्स यहां पर हमने क्लियर किए। अब देखिए एक्चुअली ओके, यहां पर एटम्स यूजुअली एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। 2 तरीके से एटम एग्जिस्ट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ आयंस एंड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं? आयंस की फॉर्म में या फिर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ओके, नाउ व्हेन एटम फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस दे बिकम स्टेबल। वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, इस स्टेबिलिटी के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, कैसे स्टेबल होते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आप थोड़ा इसका आइडिया ले लीजिए। ठीक है, तो एटम्स आपके किस तरीके से स्टेबल होते हैं? व्हेन एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल और आयन दे बिकम स्टेबल बिकॉज इन डूइंग सो, ऐसा करने पर, स्टेबल होने में उन्हें क्या करना होता है? दे एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ऑफ नोबल गैसेस। ये क्या है? स्टेबल है, केमिकली अनरिएक्टिव है। ठीक है, फ्री स्टेट में अवेलेबल है। अब यहां पर क्या होता है? जो केमिकली रिएक्टिव है, यानी कि जो एलिमेंट्स आपके अनस्टेबल हैं, वो स्टेबल कैसे बनेंगे? उनके इलेक्ट्रॉन से अरेंजमेंट, उनके इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जिसकी वजह से वो भी क्या करेंगे? नोबल गैसेस की तरह ही अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे। ओके, जिसकी वजह से वो भी क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। भाई ये भी तो क्या करना चाहेंगे? ये भी इनकी तरह बनना चाहेंगे, नोबल गैसेस की तरह। ओके, सो इनके अरेंजमेंट में, इनके इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे। ओके, जिसकी वजह से ये भी क्या हो जाएंगे? नोबल गैसेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, सो उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? योर molecules they become stable, ions और molecules they become stable। ओके, यहां पर इलेक्ट्रॉन, अगर आपको नहीं पता, इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके अंदर हम देखेंगे कि एटम तो है आपका बहुत ही छोटा पार्टिकल। ठीक है, एटम क्या है? बहुत ही छोटा पार्टिकल है। अब इसके अंदर भी आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एक तो पहले ही एटम बहुत ज्यादा छोटा है, ऊपर से उसके अंदर भी क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए आगे बढ़ें। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं फटाफट से। There are 2 ways by which we can in which your atom exists। okay? यहां पर atom usually exist in 2 ways, 2 तरीके से exist कर सकता है। आपको आंसर मिल गया किस फॉर्म में? in the form of ions and in the form of molecules। किस फॉर्म में? ions की फॉर्म में और molecules की फॉर्म में। ठीक है, अंडरस्टैंड? ओके, चल अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या हमें समझ आया कि उन्हें क्या करना होता है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना होता है। अब यहां पर एक नया टॉपिक निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ओके, यानी कि एटम आपके स्टेबल कैसे होंगे? ओके, वैलेंसी के थ्रू। यहां पर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ चेंजेस किए जाएंगे। जैसे मैंने बोला, उनके इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे? नोबल गैस जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेंगे और क्या हो जाएंगे? दे विल बिकम केमिकली अनरिएक्टिव। ओके, चलिए, तो यहां पर वैलेंसी क्या है? वैलेंसी, इट इज द कैपेसिटी of an atom to give or accept or share electron to achieve octet state, or we can say that valency is the combining capacity of an element। okay,
वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ओके, एलिमेंट आपका कितने और दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है। ओके, मेरे 2 हाथ हैं, मैं 2 जनों को यानी कि 2 पर्सन्स को पकड़ सकता हूं। ओके, मेरे 4 होते तो मैं 4 पर्सन्स को पकड़ पाता। तो इसी तरीके से यहां पर वैलेंसी है। ठीक है, यानी कि किसी एलिमेंट की क्या वैलेंसी है, वो क्या बताएगा कि वो कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हो सकता है। ओके, 1 है तो 1 के साथ कंबाइन होगा, 2 है तो 2 के साथ, 3 है तो 3 के साथ, 4 है तो 4 के साथ। ओके, इसी तरीके से हमारे पास क्या है? वैलेंसी है। मैक्सिमम कितनी वैलेंसी है? यहां पर 4। ओके, 4 के बाद 4 हाथ से ज्यादा किसी के नहीं होते, है ना। तो यहां पर एलिमेंट्स के केस में ऐसा है कि मैक्सिमम कितनी है? 4। उसके बाद वापस से डिक्रीज होती जाती है। चलिए देखते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब यहां पर क्या है? एग्जाम्पल दिया गया है आपको किसका? हाइड्रोजन का। ओके, यहां पर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट दिखाया गया है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स अरेंज रहते हैं। ओके, सो हाइड्रोजन यहां पर वैलेंसी क्या है? हाइड्रोजन की 1। ओके, इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है? यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 को क्या करेगा? गेन करेगा या फिर लूज करेगा। ओके, यहां पर लिखा हुआ है एटम टू गिव, एक्सेप्ट और शेयर। क्या करते हैं? वैलेंसी यहां पर कैसे बनती है? या तो वो क्या करे? इलेक्ट्रॉन को लूज करे। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या करे? एक्सेप्ट करे। ओके, या फिर शेयर करे। 3 तरीके से वो क्या हो सकता है? स्टेबल हो सकता है। हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 तरीके से यहां पर आपका एटम स्टेबल हो सकता है। या तो वो क्या करे? लूज करे, या फिर वो गेन करे, या फिर वो क्या करे? शेयर करे। ठीक है, चलो यहां पर ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है। जैसे आपके पास ये क्या है? ऑक्सीजन का एटम है। ओके, अब इस एटम के अंदर क्या है? यहां पर आपका न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं, इसी तरीके से यहां पर मैंने आपको बताया था, है ना, फर्स्ट लेक्चर में हमने उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वो स्फेरिकल शेप में है, उसके बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। अगर ये टॉपिक अभी क्लियर नहीं हो रहा है, आपको कुछ अलग ही लग रहा है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे बहुत ही आराम से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो चैप्टर का नाम ही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, अभी भी आप इसका आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या है यहां पर? सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। जैसे सन है सेंटर में और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, इसी तरीके से यहां पर क्या है? आपका न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ यहां पर ऑर्बिट है। ऑर्बिट में, हर एक ऑर्बिट में एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है। यहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट ऑर्बिट में यहां क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ये और एक ये। यहां पर सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर जो ऑक्सीजन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। ठीक है, पहले में कितने हैं? 2, और यहां पर दूसरे में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब इसकी वैलेंसी कैसे निकालोगे? वैलेंसी हम निकालते हैं कि इसे टोटल क्या करने हैं? इस आउटर वाली में 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव करने हैं। कितने हैं इसके पास? 6 हैं। कितने और इसे चाहिए? 2 चाहिए। क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? 2। ओके, यानी कि उसे और कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने को स्टेबल करने के लिए? खुद को स्टेबल करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? ठीक है, वो क्या हो जाएगी? उसकी वैलेंसी। अब वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन या तो गेन कर सकता है, या फिर लूज कर सकता है, या फिर शेयर कर सकता है। ठीक है, यहां पर इसने क्या किया? गेन किया, एक्सेप्ट किया। चाहे तो लूज कर सकता है। लूज करना मुश्किल है, गेन करना 2 आसान है। ओके, चलिए और एग्जांपल लेते हैं आगे। अब देखिए, वैलेंसी क्या है? एलिमेंट अदर देन नोबल गैस एलिमेंट कंटेन लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, आपको पता है, आपने एटॉमिक नंबर लर्न किए हैं।
ठीक है। एलिमेंट्स के सिंबल आपने देखे हैं, उनको आपको लर्न करना है 1 से 20 तक, 30 तक। ओके, सिंपली इन द फॉर्म ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में आपको उन्हें क्या करना है, लर्न आउट करना है। तो देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो यहां पर क्या है, अदर देन नोबल गैसेस को छोड़ के, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, इनको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट के अंदर इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, नाउ इन देयर आउटर मोस्ट शेल, नाउ दीज एलिमेंट्स आर केमिकली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। जो नोबल गैसेस हैं वो तो क्या है, स्टेबल हैं, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब इसके अलावा जिन एलिमेंट्स के अंदर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, वो क्या हैं, केमिकली अनस्टेबल हैं एंड दे आर केमिकली रिएक्टिव। ओके, वो क्या हैं, अनस्टेबल हैं और केमिकली रिएक्टिव भी हैं। अब यहां पे आता है, दे टेंड टू एक्वायर द स्टेबल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो क्या करना चाहते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं, यानी कि उनके आउटर मोस्ट शेल में भी क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं किसी न किसी तरीके से। ओके, सो यहां पर नोबल गैसेस की तरह, सो इट इज अ टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट लीड्स टू द केमिकल रिएक्शन। इसी वजह से वहां पर क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, ऐसी टेंडेंसी की वजह से कि वो क्या करना चाहते हैं, वो अपना कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन से उसे शेयर कर लेते हैं। ठीक है, किसी के पास एक ज़्यादा है, किसी के पास एक कम है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, केमिकली कंबाइन हो जाते हैं और दोनों ही क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, चल, नाउ द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इज अचीव्ड by elements by losing, gaining और share electron। ठीक है, यहां पर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि नोबल गैसेस की तरह इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ये कॉन्फ़िगरेशन वो कैसे अचीव करते हैं, बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लूज करके, गेन करके या फिर शेयर करके इलेक्ट्रॉन्स को वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ आया? चलिए ऐसे फटाफट से नोट कीजिए, है ना। ओके, वैलेंसी ये हम दोबारा फिर पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट चैप्टर में दोबारा फिर पढ़ेंगे, डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फटाफट से नोट कर सकते हैं, है ना, कैसे वो अपना स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव करते हैं, बाय गेनिंग, बाय लूजिंग और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, now the number of electron gain, okay, चलिए, now the number of, पेन ही सिलेक्ट नहीं किया हमने, चलो यहां पर है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, लॉस और शेयर। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लूज करेंगे या फिर शेयर करेंगे बाय द एटम ऑफ एन एलिमेंट सो दैट एज टू कंप्लीट द ऑक्टेट और द डुप्लेट इन केस ऑफ हीलियम। ओके, यहां पर हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, डुप्लेट कंप्लीट होता है, सो उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, यानी कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे, लूज करे, शेयर करे। ठीक है, बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ओके, इज कॉल्ड इट्स व्हाट, वैलेंसी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी। ओके, द नंबर, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, उसकी वैलेंसी बोलेंगे। देखिए एग्जांपल से समझिए, यहां पर क्या है, द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ
वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जब क्या हो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो 1 से 4 के बीच में हो, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर फ्रॉम 1 to 4, 1 से 4 के बीच के अंदर हो, यानी कि 1 से 4 तक आपके जो भी वहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सपोज यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं हम क्या होता है यहाँ पर, इसकी वैलेंसी क्या होती है 1 2 3 4, ओके। तो इनकी वैलेंसी क्या होगी 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 से 4 तक इनकी वैलेंसी क्या होगी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन देखिए, कार्बन यहाँ पर क्या है, इसकी वैलेंसी 4 है, ओके। यहाँ पर इसका दिखा रखा है आपको, ये क्या है कार्बन है, ओके, 2,4, ओके। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 ही इसके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ही इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, ओके। नाउ इसके यहाँ पर फर्स्ट शेल के अंदर क्या है, ये क्या है इसका न्यूक्लियस है, ओके। फर्स्ट शेल में कितने हैं 2, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 4, कितने चाहिए और 4 और चाहिए, 4 और क्या कर लेगा ये यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर 4 क्या कर देगा लूज कर देगा, बट ये दोनों में से कुछ भी नहीं करता, ये क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ठीक है। क्या करता है ये शेयरिंग से जो है क्या करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है और स्टेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैलेंसी क्या है 4, ओके। बोरॉन के केस में हम देखें ये क्या है उसका यहाँ पर एटम, ओके सॉरी, ये क्या है न्यूक्लियस, अब यहाँ पर एक शेल और यहाँ पर दूसरी शेल, क्या है इसका एटॉमिक नंबर क्या है 5, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 5, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,3, ओके। पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, दूसरे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में क्या 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और कैसा हो जाएगा हीलियम की तरह हो जाएगा, यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा हीलियम की तरह, ओके। हीलियम के अंदर क्या होता है 2 होते हैं, है ना, दोनों ही क्या है स्टेबल हैं, ओके। तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा और क्या हो जाएगा नोबल गैस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो दैट्स हाउ इट बिकम स्टेबल। तो यानी कि यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ 1 to 4। अब ये 4 से ज्यादा है, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन के केस में हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 2,5। अब यहाँ पर दिक्कत है कि ये क्या करे 5 या तो क्या करे लूज कर दे या फिर 3 गेन कर ले, 8 कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो क्या करता है 3 गेन कर लेता है, 3 गेन कर लेता है, इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 3, इसकी वैलेंसी क्या हो जाती है 3, ओके। सो यहाँ पर क्या है द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 8 माइनस द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 5। यहाँ पे क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 5, ओके। 2,5 जो है यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था, ठीक है। अब 4 से ज्यादा है तो क्या होगा 8 माइनस 5 करेंगे, क्या आएगी वैलेंसी 3, ठीक है। इस तरीके से वैलेंसी निकालते हैं, ओके। इस तरीके से क्या करते हैं एलिमेंट्स को स्टेबल करते हैं, ओके। चलो आगे बढ़े, चलो अब यहां पर कुछ एलिमेंट्स आपके वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, यानी कि सभी जनरली एलिमेंट्स की क्या होती है एक वैलेंसी होती है, लेकिन कुछ एलिमेंट यहां पर वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल रिएक्शन, ओके। डिफरेंट कंडीशंस की वजह से वो क्या करते हैं यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। तो सर्टेन एलिमेंट्स लाइक मेटल और नॉन मेटल एग्जिबिट मोर देन 1 वैलेंसी, ठीक है। यहाँ पर कुछ मेटल्स और नॉन मेटल एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं, ओके। सो अमंग द मेटल्स आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, ठीक है, दे शो वेरिएबल वैलेंसी, ओके। आयरन कॉपर सिल्वर क्या करते हैं वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। सो फॉर लोअर वैलेंसी, ओके, जब क्या हो वैलेंसी कम हो, ओके, यानी कि यहाँ पर आयरन 2 तरीके की वैलेंसी शो कर रहा है +2 और +3। तो व्हेन द वैलेंसी इज लोअर,
Okay, when the lower valency, a suffix OUS is used. Okay, OUS is used, and for the higher valency the suffix IC is used. IC is used or is attached at the end of the name of the metal or नॉन मेटल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर वैलेंसी क्या है, लोअर वाली है यानी कि +2 है, तो इसका सफिक्स क्या लगेगा, OUS. ओके, क्या लगेगा सफिक्स OUS, दैट इज फेरस. नाउ व्हेन द वैलेंसी इज हायर, दैट इज Fe+3, द सफिक्स विल बी फेरिक. सफिक्स क्या लगेगा, फेरिक लगेगा. ओके, IC. अंडरस्टूड. चल, सो अमंग द नॉन मेटल्स यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये भी क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. ठीक है, मेटल्स के केस में आयरन, कॉपर, सिल्वर, यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं. अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. चल, एग्जाम्पल देख लेते हैं किस तरीके से वैलेंसी होती है यहाँ पर एलिमेंट्स की. ठीक है, यहाँ पर देखिए वैलेंसी ऑफ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स की यहाँ पर क्या है, वेरिएबल वैलेंसी आपको शो की गई है. ठीक है, इन केस ऑफ यहाँ पर आप देखें मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सिल्वर, मैग्नीशियम. ओके, देखिए वैलेंसी क्या है, 1 1 1 1 2. ओके, कुछ केस के अंदर यहाँ पर आपको वेरिएबल वैलेंसी देखने को मिलेगी, आयरन, कॉपर, मर्करी, टिन, गोल्ड. ठीक है, दे शो वेरिएबल वैलेंसी. यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी क्या है, 2. ओके, जिंक की भी क्या है, 2. बेरियम की क्या है, 2. लेड की क्या है, 2. एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, 3. ठीक है, तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनकी वैलेंसी निकालते हैं. वैलेंसी निकालना अभी मैंने आपको बताया, डरने की कोई बात नहीं है, इसे हम आगे और डिटेल में पढ़ने वाले. ठीक है, चलो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं एक बार फटाफट से. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल टू शो द वेरिएबल वैलेंसी. ओके, समझ आया, आगे बढ़े. चलिए, नाउ हमारे पास क्या है, वी हैव मॉलिक्यूल्स. हमने बोला कि एटम किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो सबसे पहले देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं. ओके, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, दे आर द एटम ऑफ वन एलिमेंट विच फॉर्म बाय कंबाइनिंग विद द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और विद द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. यहां पर क्या है, मॉलिक्यूल इज योर पार्टिकल. मॉलिक्यूल भी क्या है, पार्टिकल ही है. ठीक है, अब यहां पर अ मॉलिक्यूल इज योर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर बाय द मीन्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एक डेफिनेशन तो इसकी ये हो गई. क्या बोल रहा है, केमिकली यहां पर मॉलिक्यूल क्या है आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. मॉलिक्यूल क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. कैसे फॉर्म हुआ है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, 2 या 2 से ज्यादा एटम क्या है, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर. केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जुड़े हुए हैं. ओके, बाय द मीन्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से. ओके, नाउ एक और डेफिनेशन देख सकते हैं. अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड. किसका मॉलिक्यूल, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का. ठीक है, विच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस and can exist in the free state. और क्या फ्री स्टेट में ये एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि ये क्या बन जाता है, स्टेबल बन जाता है. ओके, स्टेबल कैसे बनता है, कंबाइन करने के बाद. किससे कंबाइन करता है, एक उसी एलिमेंट से या फिर किसी दूसरे एलिमेंट से. एग्जाम्पल दे देते हैं, चलिए डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं आपके लिए. यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है. ये क्या है, एटम. जैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये क्या है, एटम है. अब ये क्या कर रहा है, एटम यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल है. अब ये स्टेबल कैसे बनेगा, जब ये दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाएगा या खुद के साथ ही कंबाइन हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये केमिकली बॉन्डेड टुगेदर टू अनदर हाइड्रोजन एटम. ओके, केमिकली बॉन्ड बना लिया इसने, जुड़ गया किसके साथ, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ.
ठीक है, यानी कि मेरा हाथ है, ये भी मेरा ही हाथ है, मैं क्या हूँ, हाइड्रोजन, ये भी मेरा हाथ है, ये भी मेरा हाथ है, दोनों जुड़ गए, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ओके, एंड दे फॉर्म द मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या हो गया, मॉलिक्यूल बना दिया, ओके। चलिए, तो ये क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल, क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल। अब ऐसे भी बन सकता है, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। क्या बनना है, इसको स्टेबल बनना है, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, किसके साथ कंबाइन हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या फॉर्म कर लेगा, H2O, है ना। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, तब क्या फॉर्म करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, ओके, क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे, ओके। चलिए, तो एक बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि सारे ही कंपाउंड आपके मॉलिक्यूल हो सकते हैं, बट सारे ही मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड नहीं होते। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम क्या बोलें, कंपाउंड बोलें या फिर मॉलिक्यूल बोलें। तो एक बात आपको याद रखनी है, नोट द पॉइंट दैट all the compounds are molecule but all the molecules are not compound, ठीक है। ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है, बट क्या ये कंपाउंड है, नहीं, ठीक है। ये भी क्या है, मॉलिक्यूल है, बट क्या ये कंपाउंड है, यस, ओके। चलिए, सो यहां पर कंक्लूजन निकल के आता है दैट मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, okay, by the combination of atoms of same element or of the different element, या फिर different elements क्या हो जाए, combine हो जाए। अंडरस्टूड, बहुत ही ज़्यादा सिंपल जो है यहाँ पर डेफिनेशन सिंपल कर दिया गया है आपके लिए कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, when the atoms, ये क्या है, एटम, ओके, when the atoms, यहाँ पर दो एटम हो गए, okay, when the atoms of same element combine together, okay, when they are chemically bonded together by the force of attraction, okay, that is called molecule, उसे हम क्या बोलते हैं, molecule बोलते हैं। जैसे कि H2, okay, molecules can be formed by the combination of same elements, or molecules can be formed, or we can say that when the atoms of different element chemically bonded together by the force of attraction, या फिर हम बोलें molecules are formed by the combination of the atoms of different element, okay, यहाँ पर क्या है आपके पास, different element क्या है, chemically bonded together, chemically combined together, okay, that is called molecule। understood, समझ आया, okay, easy था, बहुत easy था, ठीक है। चाहे तो हम नोट कर सकते हैं फटाफट से, मॉलिक्यूल्स, ओके। अब यहां पर हमारे पास दो तरीके के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ओके। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के बारे में हम पढ़ने वाले, ठीक है। यहां पर दो तरीके के आपके पास आते हैं मॉलिक्यूल्स, दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, ठीक है। दो तरीके के आपके पास क्या है, यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो ये हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा जो है ज़्यादा टाइम लग सकता है ना। चीज़ें आपको ऐसे ही जो है प्रोवाइड नहीं करवानी, आपको प्रॉपरली समझाना है, प्रॉपरली आपके दिमाग में उन्हें बैठाना है, ठीक है, तभी वो आपको क्या होंगी, बड़ी ही आसानी से समझ आ जाएंगी, ओके। ऐसे ही थ्रो नहीं करना आपके दिमाग पे, ठीक है, सब कुछ, ताकि आपको जो है आपको उसे गेन करना मुश्किल हो जाए, समझना मुश्किल हो जाए, ठीक है। वो हमारा पर्पज़ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। टाइम ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़, कॉन्सेप्ट आपको समझ आना ज़रूरी है, ओके। सो यही हमारा यहाँ पर मोटिव है, इसीलिए हम हमारा बाकी का टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले, जाने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन, और थम्स अप जरूर दीजिए, और इसी तरीके से बढ़ते रहिए
मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।